नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। अन्नदाता और उनके आंदोलन को आम लोगों ने सिर माथे पर बैठाया, लेकिन लाल किला कांड के 48 घंटे के भीतर पब्लिक सेंटिमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। दिल्ली के जिन बॉर्डर्स पर लोग कल तक आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे थे, वहीं पर अब बॉर्डर खाली कराने पर आमादा हो गए हैं वो लोग। ये सब कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर खाली कराना है। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे तिरंगे का अपमान किया है तो हम हमको किसान नहीं मानते। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। अब 26 जनवरी को जवान नहीं दिखाई दे जिन लोगों के ऊपर उन्होंने लाठियां बरसाई। आज जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। किसानों की संख्या धीरे धीरे जो है वो घटती दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये टेंट यहाँ पर उतर रहे हैं। राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर खाली कराने पहुंचे लोकल। सिंघू बॉर्डर खाली कराने की कोशिश। चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह खाली। रोड दोनों साइड की खुल चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर तंबुओं के बंबू उखाड़ दिए गए। जो टेंट बच गए उन पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। सिंघू बॉर्डर पर भी कानून के रखवाले एक्शन में है, जिस पर रिएक्शन हुआ तो टेंशन हाई हो गया। सिंघू बॉर्डर पर पहले किसान बैठे थे, अब उनका विरोध करने वाले आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोकल लोग भी आ गए हैं जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली करो, क्योंकि 26 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद ये डिसीजन लिया है इन लोगों ने। क्यों आप लोगों को उतरना पड़ा? तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप लोगों को उतरना क्यों उतरना पड़ा सड़क पर? 60 दिन तक आपने संयम रखा। बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। अब हमें सिंघू बॉर्डर खाली कराना है। हम नहीं, 5 से 6 स्टेट भी परेशान है जो गांव से बार बार होके आती है। सबको बड़ी परेशानी हो रही है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। 2 महीने से रास्ता जाम है, हमारा सब कुछ बंद है। 2 महीने से दिक्कत क्या आई? 60 दिन तक सब्र रखा आप लोगों ने? हमने सब रखा, इन्होंने तो हमारे तिरंगे का अपमान किया है तो हम हमको किसान नहीं मानते। ये किसानों का आंदोलन नहीं है अब, इसलिए हम दिल्ली दिया। प्रोटेस्ट चल रहा है बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पर। यह सिंघू की सीमा है जहां दूसरी तरफ हरियाणा लगता है और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ सिख प्रोटेस्टर्स जो हैं वो खड़े हैं और यहाँ पर जो लोकल है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से सिंघू बॉर्डर आंदोलन का सेंटर बना हुआ था। 26 जनवरी से पहले तक यहां की तस्वीर देखने लायक थी। बॉर्डर के कई किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी थी। सड़कों पर हजारों किसानों का जमावड़ा था। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले पर जो अपमान हुआ, उसके बाद अन्नदाता आंदोलन के लिए न लोगों का सम्मान बचा पाए, न समर्थन। अब आंदोलन के इस हेडक्वार्टर पर अब ना तो वो किसान नजर आ रहे हैं और ना वो ट्रैक्टर्स। हर तरफ सन्नाटा छाया है। पिछले 65 दिनों से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को जो हुआ, देश ने इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये किसान हैं या उपद्रवी हैं। कौन लोग वो थे जिन्होंने दिल्ली को दहलाया। लेकिन अब सीन बदल रहा है। सीन इस तरह से बदल रहा है कि वो लोग जो इस किसान प्रदर्शन को लेकर के तमाम तरीके से परेशान हैं, उनका व्यापार ठप हो गया है, वो प्रदर्शन करने लगे हैं। देखिए आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और इनका कहना है कि इनको यहाँ से हटाओ। अगर नहीं हटेंगे तो ये भी यहाँ पर प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। क्या आप लोग भी प्रदर्शन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं किसानों के खिलाफ? हम प्रदर्शन में भी बैठेंगे। हम सारा दिल्ली देहात एक होगा, इनका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारी दिल्ली की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं। सारा ही नुकसान है, भूखे मर रहे हैं। काम करते थे वो लोग बेचारे भूखे मरने को हो रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर कानून का बुलडोजर भी चला। खाकी का फुल एक्शन भी दिखा
और रही सही कसर आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों ने पूरी कर दी। सुबह होते ही ग्रामीण एक हाथ में तिरंगा लेकर बॉर्डर पर उतरे थे। इन तख्तियों पर लिखा था, सिंघू बॉर्डर खाली करो। सिंघू बॉर्डर पर मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर कथित किसान आंदोलन चल रहा है और पीछे की तरफ जो बैरिकेड्स हैं वहां पर किसान हैं और इधर स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, क्या कहना है आपका, क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे इनको निवेदन करने के लिए आए हैं कि यहाँ से जो आपने 26 जनवरी को उत्पात मचाया और तिरंगे का अपमान किया है, उसके विरोध में हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान तो हम भी हैं, किसान तो हम भी हैं, और फिर ये इजा करना आए थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं ये? 1000-2000 इनके साथ में जाके इनको पहले तो मनाएंगे, प्यार से बोलेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम दूसरा भी काम जान। बड़े समय से परेशानी उठानी पड़ रही है और वो सिर्फ किसान होने के नाते उनके साथ थे, लेकिन जिस तरह की हरकत लाल किले पर हुई है उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं और नहीं चाहते कि इस तरह के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से चला आ रहा था, जिससे आसपास के गांवों में रहने वाले किसानों और ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही थीं। लेकिन स्थानीय लोग अपने अन्नदाताओं के सम्मान में सारी दिक्कतें सहते रहे। पूरे आंदोलन के दौरान ये लोकल सपोर्ट ही था जो अन्नदाताओं की ताकत बना रहा। लेकिन दिल्ली में ट्रैक्टर टेरर के बाद अब वही गांव वाले इन किसानों को सड़क से हटाने पर आमादा हैं। 26 जनवरी के उस उपद्रव के बाद लगातार सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है तमाम बॉर्डर्स पर। इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे हूं। जिस तरह से उपद्रव हुआ, जिस तरह से तांडव हुआ, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए, हाथ में पत्थर, लाठियां, डंडे, पुलिस पर पथराव और कई पुलिस वालों को घायल किया, उसको देखते हुए अब लगता नहीं कि सिंघू बॉर्डर पे अब ज्यादा समय तक किसान यहां पर प्रदर्शन कर पाएंगे। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान लगातार हो रहा है, उसको देखते हुए अब इस रोड को खाली कराना अब जरूरी हो चुका है। हर मिनट, हर समय स्थितियां जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़े एक्शन की जो है वो तैयारी हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के पुलिस से लेकर के तमाम जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दंगाइयों ने जैसा बवाल काटा, उसके बाद आंदोलन के चाल, चरित्र और चेहरे पर ही लोगों को शंका होने लगी है। सड़कों पर जमे आंदोलनकारियों को भी ये बात समझते देर नहीं लगी और अब वो आंदोलन छोड़ अपने घरों का रुख कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। किसान आंदोलन के लिए आज की रात कयामत से कम नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जवानों की हलचल शुरू हो चुकी है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की मौजूदगी के बीच किसान नेताओं का सरेंडर ड्रामा भी चला है। हमारे जो पुलिस वाले हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, उनके ऊपर इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह चढ़ाए हैं। हम इसको खाली करवाने जा रहे हैं जी। 2 महीने से पब्लिक को तंग कर रखा है, लोगों की रोजी रोटी के ऊपर बिल्कुल संकट आ गया है। तो आज ये लोग जय जवान और जय किसान का नारा लगा रहे। कल इन लोगों को 26 जनवरी को जवान नहीं दिखाई दी जिन लोगों के ऊपर उन्होंने लाठियां बरसाई। आम हिंदुस्तानियों के इसी गुस्से का असर है कि किसानों के आंदोलन से एक के बाद एक किसान संगठन खुद को अलग कर रहे हैं, तो कुछ किसान नेता गिरफ्तारी और सरेंडर का ड्रामा कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। राकेश टिकैत मंच पर आते ही गिरफ्तारी की बात से मुकर गए, लेकिन सवाल है कि क्या महज सरेंडर या गिरफ्तारी भर से देश को मिले अपमान का दाग धुल जाएगा? लाल किले पे जाके आप झंडा उतारे और दूसरा झंडा फहराए, ये भारत की जनता कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारे सॉवरेनिटी पे हमला है, हमारी संप्रभुता पे हमला है। और मेरे ख्याल से अब किसान आंदोलन के लिए जन समर्थन मिलना शायद नामुमकिन होगा। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो पूरे आंदोलन का दूसरा एपिसेंटर बना रहा, लेकिन पुलिस और आम पब्लिक के एक्शन में आते ही आंदोलनकारी बॉर्डर छोड़ने को मजबूर हो गए। खाकी के एक्शन के डर से बुधवार रात ही कई आंदोलनकारी अंधेरे में भाग निकले। जो बचे उनके तंबू पुलिस ने गुरुवार को उखाड़ने शुरू कर दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। इसके बाद इस सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा टेंट लगे थे, वो हट चुके हैं।
किसानों की संख्या धीरे धीरे जो है वो घटती दिखाई दे रही है और प्रशासन का जो फ्लैग मार्च है वो अपनी प्रशासन की एक कहें कि रणनीति जो अपनी ताकत की थी वो प्रशासन ने ज़रूर यहाँ दिखाई। लंबा फ्लैग मार्च जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक बाकायदा सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च दिखाई दिया। और अब की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने इस सड़क पर बस ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ किसानों की संख्या नहीं है नीचे। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद प्रशासन सुबह से ही एक्शन में था। प्रशासन ने गुरुवार रात तक बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। दिन चढ़ते ही पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हुआ तो आसपास के लोग भी आंदोलन खत्म कराने पहुंच गए। जो लोग इस देश, धर्म, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको यथाशीघ्र यहाँ से हटाइए। किसानों का आतंकवादी है, भागना चाहिए, आतंकवादी है, भागना चाहिए। आंदोलन के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे लोगों का नहीं है, बल्कि लखनऊ से लेकर अहमदाबाद और मुंबई तक लोग लाल किले पर हुए दुस्साहस को पचा नहीं पा रहे। किसान के बिगैर देश अपना भूखा रह जाएगा। किसानों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व गवर्नमेंट ने करना ही चाहिए। नहीं, वो गलत है। किसानों को ऐसा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। पुलिस पे जो भी हमला हुआ वो तो निंदनीय है, मगर ये किसान लोग नहीं कर सकते। नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जाने तो दोनों अपने ही लोगों की गई है, दूसरों की नहीं है। थिंक जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। द फार्मर्स आर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट, व्हिच आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया का कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं होता जिसमें जन समर्थन के बिना आप चाहें कि उसे डेमोक्रेसी में आगे बढ़ा लें और सरकारों को झुका लें, ये संभव नहीं होता। लिहाजा जो सबसे बड़ी गलती की किसानों ने 26 जनवरी को जो राउडिज्म किया, जो अराजकता की, उसे जनता ने बहुत नाराजगी से देखा और मेरे ख्याल से जनता इस समय पूरी तरह से किसानों से नाराज है। सड़क पर ही आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ आम पब्लिक ने कैसे मोर्चा खोल दिया, ये समझने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। पुलिस बैरिकेड के एक और किसान सड़क जाम किए बैठे हैं और बैरिकेड के दूसरी ओर किसानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। केंद्रीय कृषि बिलों के खिलाफ पिछले 60 दिन से शाहजहांपुर बॉर्डर, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई उसके बाद किसान आंदोलन का स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें शाहजहांपुर बॉर्डर पर, तो शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए और तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह के हालात यहाँ तेजी से बदल रहे हैं। फिलहाल मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर खड़ा हूँ और ये राजस्थान की धरती है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो किसान हैं जो पिछले 60 दिन से किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद यहाँ लगातार संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा इसके बाद मैं हरियाणा बॉर्डर पर पहुँचूँगा, यानी कि उधर हरियाणा की तरफ जाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर को और समझिए, क्योंकि आज किस तरह फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, पूरी फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर कुल 15 गांवों के किसान जुटे हैं जो आंदोलन की खिलाफत कर रहे हैं। हम इनसे रोड खुलवाएंगे, सबका व्यापार इफेक्टेड है, सबकी खेती इफेक्टेड है, आम जन परेशान है। आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहन कर लोगे क्या? लाल किले पे कोई भी आके अपना धर्म का झंडा लहराएगा, आप सहन कर लोगे? ये सारे जमींदार 2 महीने से दुखी हैं। हमारे यहाँ आम पब्लिक परेशान हो रही है। यहाँ पर खेत बर्बाद कर दिए उन्होंने, इतने इकट्ठे लोग हो रहे हैं, ये सारे इन खेतों में लावनी नहीं हो सकती। देखो हाईवे की ट्रैफिक गांव में डाइवर्ट होकर जा रही है, सारे गांव के रोड तोड़ दिए, कोई बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है। इन्होंने जो शांतिपूर्वक परेड का जो वादा किया था, इन्होंने उस धोखा किया है सरकार के साथ भी और आम जनता के साथ भी। और यहाँ भी ये साजिश के तहत ही बैठे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, इनको बस देश का खराब करना है। दिहाड़ी मजदूर हैं ये, किसान हितैषी नहीं है, कोई भी किसान हितैषी नहीं है। मतलब साफ है, दिल्ली में ट्रैक्टर के टेरर ने शहर शहर हवा का रुख बदल डाला है। जो लोग कल तक किसानों के आंदोलन को लेकर सहानुभूति रखते थे, समर्थन करते थे, वो अब आंदोलन का दी एंड चाहते हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।